अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन, आप देख रहे हैं क्रिकेट ज्ञान। नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 16 का 27वां मुकाबला आज मोहाली के मैदान पर खेला जाएगा और इस महाभारत को जीतने के लिए शिखर धवन ने क्या कुछ रणनीति बनाई है और साथ ही आरसीबी के लिए फाफ डु प्लेसिस क्या कुछ फॉर्मूला लेके आए ये आज आपको बताएंगे। साथ ही बात पिछले मैचेस की भी करेंगे जहां पर हमारी प्रेडिक्शन किस तरह की सही साबित हुई और आज के मैच में क्या कुछ प्रेडिक्शन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको का है। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट दोनों हमारे साथ जो स्टूडियो में है, चेतन शर्मा जी, रॉबिन सिंह जूनियर हमारे साथ हैं और इसी तरह से हम रोज अपने पैनल में कुछ ना कुछ एडिशन करते चले जाएंगे। कभी ढेर सारे फास्ट बॉलर्स रख लेंगे, कभी ढेर सारे बल्लेबाज लाएंगे और कुल मिला के क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट का ज्ञान जो आप अंदर देख पाएंगे उसको हम बाहर लगातार आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं, यानी कि आज जो मुकाबला खेला जाएगा। आज मुकाबला क्योंकि पंजाब और आरसीबी के बीच है, दो दोस्त आज मैदान पर आपस में टकराते नजर आएंगे। एक तरफ हम बात विराट की करें, हालांकि वो कैप्टन नहीं है, फाफ डु प्लेसिस कैप्टन है, लेकिन आज थोड़े से विजुअल हमने देखे, शिखर धवन और विराट कोहली गले मिल रहे थे और इस बात के संकेत दे रहे थे कि दोस्ताना माहौल में क्रिकेट जरूर होगी। लेकिन चेतुपा ऐसा होने वाला नहीं है, कितने भी गले मिलने लेकिन हमने देखा है गौतम गंभीर और विराट की तस्वीरें, जब लखनऊ वाला मैच हुआ था बड़ी जोर से हेलमेट फेंका था आवेश खान ने और उसके बाद गौतम गंभीर जिस तरह से पंप अप थे, मुझे तो लगा विनिंग रन वही भागे थे। ये दिल्ली में आखिर होता क्या है? दिल्ली वाले इतना क्यों अंदर से दिलजले होते हैं? जरा बताएं मुझे कि मैच है, अभी तो गले मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आमने सामने होंगे वो अंदर का जो दिल्ली है वो जाग जाता है। राजीव, देखिए, जब मैं हर समय ये कहता हूँ क्रिकेट के अंदर जी, आप जब तक वाइट लाइन के बाहर हैं आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब आप उस वाइट लाइन के अंदर चले गए तो प्रोफेशनलिज्म शुरू है। इममटेरियल वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, मतलब यूसुफ पठान या आप इरफान पठान की बात कर लें, मेरी बात कर लें, चेतन शर्मा या यशपाल शर्मा की बात कर लें, मामा भांजा आपस में खेलते थे और मेरी यही एक तमन्ना, दिली तमन्ना रहती थी कि मैं अपने मामा श्री को आउट करूं। तो ये देखिए, ये क्रिकेट है। क्रिकेट सिर्फ यारी दोस्ती बाहर तक रहनी चाहिए और अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा राजीव इसके ऊपर, जो अंदर मुटाव कुछ अगर ग्राउंड के अंदर होता है ना, उसको ग्राउंड के बाहर नहीं लेके आना चाहिए, वो वहीं अंदर छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि अगर अंदर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया और मैंने सालों साल किसी से बात नहीं की, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जज्बा तो होना चाहिए भाई, हर इंसान परफॉर्म करना चाहता है, इंडिविजुअल है, प्रोफेशनलिज्म है, तो क्यों नहीं? मतलब क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं? लेकिन अच्छी बात है, दो बल्लेबाज आपस में गले मिल रहे थे, फास्ट बॉलर से कोई पंगा नहीं लेता। नेट्स पे भी हमने देखा है, रॉबिन सिंह जूनियर हमारे साथ हैं, कोई फास्ट बॉलर अपने टाइम के न्यूजीलैंड दौरे पे वो गए थे और ऑलमोस्ट भगा दिया था उन्होंने जो विकेट से। और खासतौर से रॉबिन, ये नेट्स में तो गले बहुत मिलते होंगे बल्लेबाज आपसे भी हो, चाहे आपके टाइम के बैट्समैन हो या आज के टाइम में अगर आप खेल रहे हो तो विराट जरूर गले मिलते हैं या रॉबिन इतनी तेज डालते हैं, थोड़ा सा उनको सेट रखना चाहिए। ये बल्लेबाजों की स्ट्रेटेजी भी होती है क्या, गले मिलकर थोड़ा फास्ट बॉलर्स को मिला के रखें? चेतु भाई, आप लोग के बारे में कहा भी जाता है कि दुश्मनी कर लो तो नेट से 3 कदम आगे निकल के बाउंसर मारते हैं। नहीं, तो ये होता है? ये राजीव, बिल्कुल फास्ट बॉलर में एक एटीट्यूड होता है फास्ट बॉलर का, क्योंकि जहां उसको मारी आपने रख के बाउंसर किसी को नेट में भी लगती थी, कहीं ना कहीं ऐसा लूज करते हो कि कहाँ भी मुझे अब इसको मारने नहीं देना। वो मैच वाला टेम्परामेंट आ जाता है नेट के अंदर भी। अगर आप जब प्रैक्टिस भी करते हो और कोई बैट्समैन आपको हिट करे जा रहा है या लिफ्ट मार रहा है या तेजी से जोर से मारने की कोशिश कर रहा, तो लगता है कि मुझे यहाँ भी आउट करना है, क्योंकि वो कोई भी फास्ट बॉलर पिटना नहीं चाहता। वो बात अलग है कि क्योंकि आजकल बाउंसर लिमिटेड कर दिए गए हैं। एक टाइम तो ऐसा होता था कि 6 बाउंसर टांट पे जब तक ना लगे ना तब तक मजा ही नहीं। मुझे भी याद है कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां मैं क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे सुनाऊंगा, लेकिन चलो आपने मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब मैं पहली बार रॉबिन के खिलाफ खेला और मैं उस समय बंगाल के लिए खेलता था, जी, मतलब स्थिति हमारी थोड़ी खराब थी और मैं बैटिंग करने गया। मैं रॉबिन ने मुझे सेकंड न्यू बॉल के ऊपर आउट किया था। मैं 83 पे बैटिंग कर रहा था, मतलब मैंने ये यंगस्टर था, अभी टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। मतलब दूसरी तरफ दो गेंदबाज जो देश के लिए खेल रहे थे वो दिल्ली के लिए खेल रहे थे और इधर ये गेंदबाजी कर रहा था। मैं और साबा करीम यही बात करते थे कि इसको थोड़ा बच के, और एक बॉल पहले मुझे साबा करीम बोल के गया था, नया बॉल आया, थोड़ा बच के तेज आएगा। मतलब राजीव,
जब तक 83 पे आप बैटिंग कर रहे हो तो बॉल आपको फुटबॉल नजर आती है, जब तक मेरा बैट आता मेरा मिडिल स्टंप निकल गया था, मतलब बहुत तेज था। लेकिन रॉबिन आप was इसका quick। मतलब आप कानपुर वाली इनिंग रॉबिन के अगेंस्ट नहीं खेल पाए, ये बात तो मानना पड़ेगा जिस तरह से आप बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी ना, वो वाले कवर ड्राइव फाइन लेग पे नहीं जा रहे थे ना, प्रॉब्लम तो ये आ रही थी। चलिए पॉइंट टेबल पे भी फटाफट नजर डालते हैं, क्योंकि आज का मैच ये तय करेगा कि पंजाब क्या ऊपर थोड़ा जा पाएगा। क्योंकि अगर हम पॉइंट टैली पे नजर डालें, इस समय 5वें पायदान पर है और 8वें पायदान पर आरसीबी है। यानी आरसीबी ये मुकाबला हारता है तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वहीं पंजाब की बात करें तो उनके पास चांसेस हैं। हालांकि पिछले जो 5 मुकाबले आरसीबी ने खेले हैं मोहाली के मैदान पर, उनमें से 4 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो आरसीबी अच्छा खेल रही है। वहीं मोहाली के मैदान पर विराट का भी बल्ला चलता है, शिखर भी रन बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि देखिए अभी खेले नहीं है इस सीजन में और किस तरह की फॉर्म में है, ये तो जब वो खेलेंगे तब पता लगेगा। जैसा आपने हेजलवुड के बारे में कहा, उनका भी यही अभी इंजरी का एक मैटर है। अब किस तरह की इंजरी है, कितने वो फिट हैं, ये तो टीम मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर जानता है, क्योंकि हम लोग तो अभी स्टूडियो में बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है कि दोनों के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है T20 का, तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे चेतुपाल ने कहा कि जो टॉस जीतने के बाद कोई भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहाली की विकेट उस तरह की विकेट नहीं है जो शुरुआती दौर में होती थी। अब बॉल जो है, जब आप सेकंड इनिंग्स में खेलने जाते हैं तो बॉल पड़ के थोड़ा स्लो आता है, शॉट खेलना उस पर डिफिकल्ट होता है बैट्समैन के लिए। तो पहले ही बैटिंग करके आप मैच जीतने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अभी देखना वो और ये गेंदबाज बोल रहा है, उसको लगता है कि भैया टारगेट दे दो, हम अपना डिफेंड करने जाएंगे, पहले गेंदबाजी करें तो पता नहीं क्या होगा। तो आपको वो टारगेट एक गेंदबाज को भी चाहिए होता है चेतुपाल। चलिए इस पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट कल की प्रेडिक्शन पे भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कल की प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और कल जिस तरह से क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको ने कहा, चेतन जी ने कहा कि एलएसजी जीतेगी, ठीक वैसे ही हुआ। इसमें तो आगे बात करेंगे। सबसे पहले इंपैक्ट प्लेयर पे नजर डालते हैं। कल इंपैक्ट प्लेयर चेतुपा ने कहा था रवि बिश्नोई। अब आप सोच रहे होंगे रवि बिश्नोई ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम उन पर चर्चा करेंगे। दरअसल 4 ओवर में अगर आप 25 रन दे रहे हैं एज ए स्पिनर तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भले ही आप विकेट ले रहे हो या ना ले रहे हो। तो चेतुपा, जो पहला प्रेडिक्शन था आपका रवि बिश्नोई को लेकर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, आप उस पर किस तरह से देखते हैं? भले विकेट नहीं ली बट उन्होंने अपना इंपैक्ट डाला पूरे मैच पे। देखिए, जब आप सेकंड गेंदबाजी कर रहे हैं जी, उस समय गेंदबाज का काम क्या है? जरूर काम होता है उसका विकेट्स लेना। अगर विकेट नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं आप कंटेन करें रन्स, प्रेशर डालें दूसरी टीम के ऊपर, जो रवि बिश्नोई ने बखूबी प्रेशर डाला। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मैच निकल जाएगा बहुत आसानी से, 7-8 विकेट से राजस्थान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आया जब 3 ओवर में 4 विकेट्स गंवा दी, संजू सैमसन रन आउट हो गए, उसके बाद बैक टू बैक आपकी विकेट्स गिरी। वहाँ रवि बिश्नोई का जो कंटेन करना था, जो रनों को के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया, मैं कहता हूँ उसने ज़्यादा प्रेशर डाला बल्लेबाजी के ऊपर। तो इम्पैक्ट प्लेयर, मतलब अगर आप मानते हैं कि वो इम्पैक्ट डाला, तो अगर उन्होंने इम्पैक्ट डाला, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कप्तान होता एलएसजी का तो मैं जरूर कहता कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है वो रवि बिश्नोई ने, क्योंकि बड़े क्रूशियल टाइम पे उनसे गेंदबाजी कराएगी। और रॉबिन, आप भी मानेंगे कि जब एक लेग स्पिनर को आप अलग अलग फेजेस में यूज करें, यानी एक ओवर आप पावर प्ले में डला रहे हैं, फिर एक ओवर मिडिल ओवर में, मैंने आप देखा पिछला मैच आपको याद होगा आखिरी ओवर रवि बिश्नोई से भी कराया गया। तो रवि बिश्नोई पे जो फेथ है वो दिखा रहा है कि वो किस तरह का इंपैक्ट आईपीएल सीजन 16 में डाल रहे हैं। रवि बिश्नोई का मैं देख रहा हूँ, जो भी मैंने देखा है, जिस तरह का उनका कंट्रोल है बॉलिंग के ऊपर और जिस पेस के साथ वो बॉल डालते हैं और जो उनकी लाइन और लेंथ है वो बहुत ही एक अलग ही तरीके की गई है, जिसपे उनको मारना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो इम्पैक्ट प्लेयर में हर बार हमें इम्पैक्ट प्लेयर में आने की उनकी संभावना ज़्यादा रहेगी और इसलिए बिश्नोई को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है इसी तरीके से। लेकिन ये है कि कल का मैच देखा कि लो स्कोरिंग मैच था, तो उसमें मुझे लग नहीं रहा था, एक समय जरूर लगा था कि शायद जब सेकंड इनिंग्स में रॉबिन, आप जल्दी से बात पूरी कर लें क्योंकि टॉस होने जा रहा है। उससे पहले 3 हमारे और खिलाड़ी हैं जो हमने सिलेक्टर के सिलेक्शन में रखे थे तमन्ना, वो तीनों भी सही साबित हुए हैं। उसमें भी फटाफट नजर डालते हैं क्योंकि स्टोइनिस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा जिस तरह से बल्लेबाजी की बटलर ने, उनको चेतुपा ने अपने सिलेक्टर का सिलेक्शन में रखा था। चेतुपा, ये तीनों जो खिलाड़ी, हम 3 खिलाड़ी जो टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, रवि अश्विन जिन्होंने 2 विकेट, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले, तीनों इंपैक्ट आपके जो 5 में से 3 जो खिलाड़ी हैं सिलेक्टर का सिलेक्शन में, उन्होंने परफॉर्म किया। और चहल, थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ चहल से। मैं सोच रहा था कि रविचंद्र अश्विन जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं ना, आप
दोनों तरफ से अटैक करते हैं। युजवेंद्र चहल भी अच्छा करेंगे। कल का एक ऑफ डे किसी भी गेंदबाज का हो सकता है। स्टोइनिस क्या बढ़िया, मतलब मैंने तो मैच उनको मिला। तो ऑल इन ऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें, मुझे मज़ा आया कल अश्विन की गेंदबाजी देखकर, क्योंकि अश्विन ने जिस स्ट्रेटजी के साथ गेंदबाजी की, उन्होंने कल थोड़ा तेज गेंद डाला, पुश किया बॉल को और विकेट टू विकेट रखा। आप देखिए यही एक क्लास है किसी भी गेंदबाज की। अकॉर्डिंग टू विकेट आप कैसी गेंदबाजी करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और रविचंद्र अश्विन जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, तभी मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा मुझे कहीं दुख लगा कि युजवेंद्र चहल इतने बड़े ग्राउंड के ऊपर वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए। फटाफट कोको प्रेडिक्शन कल की। बिल्कुल, कोको ने भी जो प्रिडिक्शन की थी वो सब सही, ऑल इन ऑल सभी की प्रिडिक्शन सही रही, ठीक है ना। सर आपको छोड़ के ये मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आप क्योंकि पहली बार आया, हम लोगों का जब से क्रिकेट ज्ञान चल रहा है ना, प्रिडिक्शन हमारी बिल्कुल सटीक बैठ रही है। मतलब लेडी लक भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन कल मैंने अपने आप को क्योंकि ओवर एस्टिमेट कर लिया और मैं राजस्थान लास्ट में चली गई। हाँ, लास्ट में मैंने गच्चा देके राजस्थान की टीम की ओर चली गई। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन गलत साबित हुई है और बाकी सबकी प्रिडिक्शन एकदम सटीक। मेरी आज एक प्रिडिक्शन है कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे, कोई मानेगा? आज फाफ डु प्लेसिस नहीं कर रहे हैं कप्तानी। ये क्रिकेट एक्सपर्ट राजीव की प्रेडिक्शन है। कोको की जगह मैं थोड़ी देर बोलना चाहता हूं। और इत्तेफाक से टॉस होने वाला है, तो एक बार देख लेते हैं जरा कौन आज कप्तानी कर रहा है। मेरी देखिए विराट कोहली सर। तो ये इससे बड़ा प्रेडिक्शन आप 30 सेकंड पहले मैंने बता दिया कि विराट कोहली कप्तानी क्या फाफ डु प्लेसिस आज क्या एज ए इंपैक्ट प्लेयर है? ये रोहित शर्मा से कुछ तो नहीं सीख रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। और कहीं ना कहीं कोई इंजरी भी एक मैटर हो सकता है, क्योंकि हमने अपनी टीम में फाफ डु प्लेसिस रखा है। अगर मैं बात करूं, शिखर भी नहीं आया, इसका मतलब सैम करन कर रहे हैं। शिखर तो नहीं फिट नहीं है, वो तो डेफिनेटली है, शिखर फिट नहीं है। पंजाब ने टॉस जीत लिया। पंजाब ने टॉस जीत लिया और क्या कुछ करेंगे, मैं अपने प्रोड्यूसर से एक बार जानना चाहूंगा, वो बताएं फटाफट क्या कुछ करने वाले हैं सैम करन यहाँ पे। मुझे लग रहा है गेंदबाजी करेंगे पाजी, क्योंकि पंजाब की शायद स्ट्रेंथ भी रही है कि वो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये सैम करन गेंदबाजी करेंगे, ये फैसला लिया है पंजाब ने। ये इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है जो मोहाली के मैदान से आ रही है, यानी कि पंजाब ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करेंगे। शिखर नहीं है, यानी गले मिलके निकल लिए बाहर, ऐसा है टाइम। कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर बता दें कि टॉस जो है वो पंजाब की टीम ने जीत लिया है और आगाज अच्छा हुआ है पंजाब की टीम के लिए और अंजाम भी अच्छा होगा। और इस डायलॉग से पता चल गया होगा कि मेरा इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। तो आज देखेंगे कि कौन जीता है कौन हारता है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि पंजाब ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। और अभी आप बात कर रहे थे कि अभी जो बैटिंग कर रहे हैं वो टीम्स भी जीत रही है, फिलहाल इस पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमें इशारा हुआ है कि कोको भी आ गया है, तो कोको को हम दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भी कोको को लेंगे। पहले हेड टू हेड एक नजर डाल लेते हैं पहले फटाफट की दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले, यानी कि आईपीएल हिस्ट्री में 30 मुकाबले हुए हैं आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में, जहां पर जो 17 मुकाबले हैं वो पंजाब ने जीते हैं और आरसीबी ने सिर्फ 13 मुकाबले जीते हैं। यानी कि यहाँ पर पलड़ा थोड़ा सा वो जो है भारी है पंजाब का। अब पंजाब ने टॉस भी जीत लिया है तो पलड़ा थोड़ा सा और उनकी तरफ झुक गया है, क्योंकि T20 का देखिए सीधा सा एक फॉर्मूला है कि आप टॉस जीते हैं पहले गेंदबाजी करें। हालांकि चेतुबा कह रहे हैं कि मोहाली के मैदान पर आप अक्सर बैटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि डे मैच है, डे मैच में बहुत ज्यादा एडवांटेज शिफ्ट नहीं करता है। अब चेतुबा हेड टू हेड देखा आपने, 17-13 का मामला है यहाँ पे, तो ये नहीं कह सकते कि बड़ा क्लोज है। पंजाब ज्यादातर डोमिनेट करती है आरसीबी के अगेंस्ट आईपीएल के मैचेस में। देखिए डोमिनेशन कब हुआ, जब टीम क्या थी उस समय पंजाब की टीम अगर आप देखें ना, जैसे मैचेस जीते हैं उस समय केएल राहुल, मयंक अग्रवाल उस समय बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे। बीच में इनके और अच्छे प्लेयर्स टीम में आए थे, लेकिन ये जो टीम ऑन पेपर्स इस समय पंजाब की नज़र आ रही है वो मतलब आप मैच नहीं कर सकते इस समय आरसीबी के साथ। आप मतलब ऑन पेपर्स कह रहा हूँ, देखिए मैं ऑन पेपर्स कभी नहीं जाना चाहिए, ये मैं सिर्फ जो हमारे दर्शक हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन पेपर्स पंजाब वीक लग रही है, पंजाब वीक पिछले मैच में भी लग रही थी, लेकिन उन्होंने वो मैच जीता है। बिल्कुल, पंजाब ने मैच जीता है। विल विन आस्क कोको, ये हमारे तरफ से एक प्लेट चल रही है। आप यानी हैशटैग तमन्ना आस्क कोको पे क्वेश्चन कर सकते हैं अपने यहाँ।
बिल्कुल आरसीबी की टीम को मैच जो है विनर रहेगी वो कह रहे हैं कोको, लेकिन मेरी तरफ से पंजाब विन करती दिख रही है। तो तमन्ना ने पंजाब को किया, लेकिन और जैसे पंजाब को किया ना तमन्ना ने, वैसे वो और आरसीबी की तरफ और तरफ चला गया आरसीबी की तरफ। उन्होंने कहा तमन्ना, आपकी तमन्ना मैं पूरी होनी नहीं बन दूंगा रही बिल्कुल उसके भी। साथ, एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा बेचारा खेल रहा था, मैंने खेलने नहीं दिया आप जज्बातों में चल रहे हैं कैसी पंजाबी इमोशनल सपोर्ट से इमोशनल बहुत करती हूँ। सपोर्ट। तो देखिए पंजाब के साथ मैं भी था। था अभी है नहीं है उधर। देखिए जैसे ही कोको गया उधर, मतलब आप भी उधर नहीं शिफ्ट हुए हैं। पहले कोको इधर था हल्का सा, तो आपने कहा इधर ही रहते नहीं, हैं। आज मैं सुबह से आरसीबी के साथ। अच्छा, आरसीबी के साथ। मैं पिछले मैच से जब से मैंने देखा कि ना शिखर धवन टीम में है, कप्तान टीम में नहीं है, ठीक है वहाँ कहीं ना कहीं कहते हैं एक मैच इधर उधर हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। देखिए आपके सामने टीम कौन सी खड़ी है, आपके सामने टीम है आरसीबी की। ये मतलब ठीक है, ये मानना पड़ेगा कि आरसीबी ने पिछले मैच में बहुत रन लीक किए, मतलब जितने रन्स उन्होंने दिए हैं उसके बावजूद भी लास्ट ओवर तक मैच पहुंचा है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके गेंदबाज इतने रन लीक करेंगे, वो देखना होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रॉबिन, आपको क्या लग रहा है? हेड टू हेड भी आपने देखा, 30 मैचेस हुए आईपीएल हिस्ट्री में, 17 पंजाब ने, 13 जीते हैं अगर हम बात करें आरसीबी ने। अब आपने कोको का भी प्रेडिक्शन देख लिया है, तो कोको के साथ आप जाएंगे। हेड टू हेड भी देखा आपने, और विराट कप्तानी कर रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आज के मैच में। मुझे लग रहा है इसमें एक रिएक्शन चेतु आपका भी चाहिए होगा, बट आप कैसे देख रहे हैं रेगुलर कैप्टन का ना होना? विराट चलिए बहुत दिनों तक कप्तानी उन्होंने की है, बट एक्चुअली अब कप्तानी तो आज विराट कर रहे हैं। नहीं, कप्तानी विराट कर रहे हैं निश्चित रूप से। सबसे देखिए, अगर ओवरऑल टीम देखी जाए तो बैटिंग के हिसाब से तो आरसीबी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। पंजाब किंग्स की टीम में बैटिंग उतना नज़र ही नहीं आ रही। शिखर धवन को भी हटा दिया जाए, क्योंकि रन शिखर धवन पिछले मैच में बहुत स्ट्रगल किया टॉप ऑर्डर में। शिखर धवन सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैट्समैन हैं जो पंजाब किंग्स की तरफ से, लेकिन उस तरह से वो उनके और कोई बल्लेबाज इस तरह की कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाया जिसने 80-90 रन की कोई पारी खेली हो, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब देखना यही है, क्योंकि T20 में आप किसी पहले से प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल भैया चीज हम है। तो लेकिन प्रेडिक्शन आप लोग से पूछेंगे आज, क्योंकि नहीं, आज प्रेडिक्शन का मामला है। तो पहले 6 ओवर में कितने रन बनेंगे रॉबिन, याद हम तो फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर प्रेडिक्शन की बात है तो मैं भी आरसीबी के साथ ही जाऊंगा। नहीं, अभी तो एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन आपसे कराना है। फटाफट नजर डालते हैं जरा, आज हमारे जो प्रोड्यूसर उन्होंने क्या रखा है, 50 से नीचे बनेगा या 50 से ऊपर पहले 6 ओवर में? रॉबिन आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आरसीबी बैटिंग कर रही है, तो फिर हम आपसे पूछ लेते हैं क्या कुछ होगा। 50 से ऊपर जाना चाहिए। 50 से नीचे। 50 लीजिए। आज मैं 50 से नीचे जाऊंगा। हर टीम को मैंने देखा है जो रणनीति उनकी चल रही है कि विकेट्स रोक के रखे, और जो सेकंड हाफ है मतलब 7 ओवर से 15 ओवर उसमें चांस लेते हैं। विकेट्स हाथ में है, देन आप सभी को लग रहा है कि हम 200 रन बना सकते हैं, तो इनिशियल चांस नहीं ले रहे, तो इसलिए मैं अंडर 50 जाना पसंद करूंगा। आज मैं चांस लूंगा अंडर 50। और आप रॉबिन क्यों कह रहे हैं कि 50 से ऊपर बनेगा? क्या रीजन है आपकी? देखिए आपकी लॉजिक है। मुझे लग रहा है एक बार जो प्रेडिक्शन की प्लेट है वो दोबारा चलाया करें, ताकि हमारे एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे कि जो हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो ऑन स्क्रीन कैसा दिख रहा है। जी रॉबिन, अपनी बात देखिए, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेरा जो अपना प्रेडिक्शन है वो यही है कि 50 से ऊपर, क्योंकि आउटफील्ड बहुत फास्ट है। अगर आप जो भी बॉल गैप से जाती है वो बाउंड्री रोक नहीं सकता कोई भी प्लेयर, इतनी तेजी से बॉल वहाँ पर दौड़ती है। अगर मोहाली के ग्राउंड की बात की जाए तो, और विराट भी बड़े बड़े शॉट खेलते हैं शुरू में। मुझे नहीं लगता कि जैसे चेतुपा ने कहा उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं 50 से ऊपर ही रखूंगा। तो वरना का भी पॉइंट ऑफ व्यू जान ले, इनका गेस बहुत सही जाता है, 100% रहता है। मैं क्योंकि पंजाब को सपोर्ट कर रही हूं तो ऑब्वियसली 50 से नीचे रखूंगी। हाँ, पंजाब से नीचे पंजाब को 50 से नीचे। यार चेतु भाई, तो मतलब आपके अगेंस्ट एकदम खुद खुले आम नहीं सर के साथ हूं मैं, क्या बात कर रहे हैं? मेरे साथ जा रही है। अच्छा, आपके साथ जा क्या रही हुआ, है वो तो नहीं। पंजाब को सपोर्ट नहीं कर रहे, साथ हमारा बना रहेगा सर। चलिए, तो अब सिलेक्टर के सिलेक्शन पे भी नजर डालते हैं। हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट है चेतन शर्मा जी, इनका एक सेगमेंट होता है जहां पर वो अपने 5 खिलाड़ी और एक इम्पैक्ट खिलाड़ी चुनते हैं। तो आप भी फटाफट अपने कागज और कलम उठा लें और जल्दी से यहाँ पर नोट करें कि कोई चेतुपा का प्रेडिक्शन 100% सही होता है। इम्पैक्ट खिलाड़ी हर मैच में अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, तो चेतुपा आज के वो 5 खिलाड़ी और इम्पैक्ट खिलाड़ी कौन होगा? उसके बाद रॉबिन से भी पूछेंगे कि उनका इम्पैक्ट खिलाड़ी कौन होगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो लूंगा रबाडा को। अच्छा, रबाडा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लय में है। और दूसरा मैं खिलाड़ी लूंगा रजा, जिन्होंने सिकंदर रजा, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पिछला मैच तो जिताया ही उन्होंने पंजाब को है। शाहरुख खान एक प्लेयर है जो अच्छी लय में लग रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने 3 आपके पंजाब के प्लेयर्स तमन्ना दे दी हैं। अब मैं तीन प्लेयर्स आगे देना चाहूँगा, वो है हसरंगा। तो मुझे लगता है कि अगर
आप गेंदबाजी करेंगे, हसरंगा काफ़ी डिफिकल्ट हो सकते हैं। आज फैफ डुप्लेसी नहीं खेल रहे हैं, तो वो एक उसकी जगह आप किसको रखना चाहेंगे? उसकी जगह अब मैं देखना चाहूँगा कि मैं किसी ना किसी एक प्लेयर को रखना चाहूँगा कि मेरा ये मन कर रहा है कि मैं दिनेश कार्तिक को इस समय ऐड कर लूँ। माइट भी यहाँ पर सामने जो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट मिनट में जब चेंज होती है तो थोड़ा समस्या आती है आपके। एक्चुअली ये चेंज इसलिए परेशान कर रहा है कि हम सब नहीं सोचते कि कैप्टन ही अपने आप को इम्पैक्ट प्लेयर बना लेगा, क्योंकि जो काम रोहित ने किया था आपको याद होगा, हमने एक बार रोहित को रखा टीम में, वो अपने आप को इम्पैक्ट प्लेयर बना के आ गए थे। तो क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर ये मत समझिए कि हमने 5 दिखाए हैं वो आ नहीं सकता है, तो वो आ सकते हैं, एज इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं। तो हमारे जो 5 नाम है बिल्कुल करेक्ट है। अब इम्पैक्ट प्लेयर आप बता दें। इम्पैक्ट प्लेयर आज मेरा जो इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा वो रहेगा विराट कोहली जी। तो देखिए डुप्लेसी ऑलरेडी आ चुके हैं, देखिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। तो ठीक है, फिर मेरी प्लेट बिल्कुल 100%। देखिए इसीलिए मैं पाजी मेरा भी ज्ञान मतलब काम आ ही जाता है। मैं अगर कह रहा हूँ कि आएगा बंदा अंदर तो आएगा। रोबिन जरा आप बताएं इम्पैक्ट प्लेयर पहले पाजी। इम्पैक्ट प्लेयर विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली देखिए कप्तान भी है विराट कोहली, और उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर मुझे ये लगता है, और अगर उनके आप रिकॉर्ड्स देखें, मोहाली में 50 से ऊपर का एवरेज है, 50 से ऊपर का एवरेज है, बॉल बहुत अच्छा बैट पर आता है, फॉर्म में है। पिछला मैच आप छोड़ दीजिए कि बैट पे लगकर विकेट पे बॉल लग गया, वो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बेहतरीन फॉर्म में है विराट कोहली। तो इम्पैक्ट प्लेयर मेरे लिए विराट कोहली रहेंगे। रोबिन आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसके अंदर? नहीं, मैं फैफ डुप्लेसिस को भी ऐड करना चाहूंगा। और ये देखिए सीधे बताया था मैंने, ऐड ऑन हो जाएगा वो रीजन ये है कि क्योंकि वो जिस तरह की फॉर्म में हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है इस मैच पे बेहतर होने वाला है। दिनेश कार्तिक की अगर पारी भी एक ड्यू है, क्योंकि वो उनसे भी जिस तरह की उम्मीद की जाती है उस तरह का वो भी इस IPL में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो मैं दूसरा मेरा एक जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेगा दिनेश कार्तिक। प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि रबाडा नहीं खेल रहे आज। खेले तो रबाडा नहीं खेल रहे, ये बड़ा सेटबैक है एक तरह से। तो रबाडा नहीं खेल रहे तो आप अर्शदीप को रख लीजिए। देखिए अर्शदीप और रबाडा के बीच में मुझे एक लग रहा था, क्योंकि अर्शदीप और रबाडा दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी किसी भी टीम को अपसेट कर सकते हैं। तो रबाडा नहीं है तो आप जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं तो रबाडा का नाम काट दीजिए, वहां पर साडे पंजाब दा शेर अर्शदीप का नाम लिख लीजिए। चले, और आज की तारीख, आज का दिन जो है बेहद खास है भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में, क्योंकि चेतुपा आज के दिन शारजा में खेले थे 1986 में। ये मैं आपको क्विज दे रहा हूँ, और एक ऐसी गेंद उन्होंने फेंकी थी जो इतिहास में अमर हो गई। अब उस गेंद के बारे में पाजी आज की तारीख याद है आपको? हम तो वैसे अमर है भाई। नहीं बताइए ना उस तारीख के बारे में, बताइए ना जरा कुछ। तो क्योंकि मैच जब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जरा इसमें बड़ा मुझे वो तारीख नहीं याद, मुझे वो मैच याद नहीं, लेकिन लोगों को वो याद है। 86 नहीं 84 84 की बात है शायद। नहीं 86 की बात। 1986 में मैं तो वही तो कह रहा हूँ, ना मुझे मैच याद है, ना मुझे गेंद याद है, ना मुझे वो कुछ याद है, लेकिन दुनिया आज तक उसको नहीं भूली। मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच शारजा में खेला जा रहा था। आखिरी गेंद पे 6 रन बनाना था। जावेद मियादाद उस समय क्रीज पर थे। आखिरी विकेट तौसीफ अहमद की रनआउट बच गया था उस ओवर में। चेतुपा ने पूरे मैच में बहुत शानदार स्पेल डाला था, और वो आखिरी ओवर जिस तरह कपिल बाजी ने विश्वास करके इनको दिया था, इम्पैक्ट प्लेयर माना था। उस टाइम के इम्पैक्ट प्लेयर थे चेतन शर्मा, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हिस्ट्री बन गई। वो आखिरी गेंद पे जावेद मियादाद ने छक्का लगाया, और आज तक लोगों के जहन में वो छक्का है। राजीव उस चीज को मैं कुछ बताना चाहूंगा, उससे भी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। कि मैं अपने गांव में एक चबूतरे पर, रेडियो होता था उस वक्त, टीवी नहीं होते थे गांव में, तो रेडियो पर लाइव कमेंट्री सुन रहा था, और चेतुपा की वो लास्ट बॉल थी, और हम सब काफ़ी चबूतरे पर काफ़ी भीड़ थी हमारे गांव में सुनने के लिए। वो जो लास्ट बॉल थी और जिस वक्त छक्का लगा था, तो सब सन्न रह गए थे एकदम कि ये क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त सोच रहे थे कि मैच हम जीत जाएंगे। मैं क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। ट्रांजिस्टर ठीक है चेतुपा हो सकता है वो ट्रांजिस्टर मेरा अपना नहीं था, किसी और के हम भी सुनने कमेंट्री जाते थे, घर पे ट्रांजिस्टर भी नहीं था, टीवी भी नहीं था। कई लोग मुझे लेकिन उस दौर में आखिरी गेंद पे छक्के पड़ते नहीं थे आमतौर पे, मतलब हम सब बड़े रिलैक्स थे, मैच जीत गया। और क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्पेल डाला था उससे पहले, और वो तौसीफ अहमद का रनआउट छूटना मुझे अभी भी देखिए जहन में है मेरे वो सारी तस्वीरें, क्योंकि वो मैच में पूरा मुझे 50 और एक बॉल याद है कैसे मैच आगे बढ़ा था, वो किस तरह से मंजूर इलाही बीच में आए थे, उन्होंने रन बनाए थे। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मुझे याद है। अब आज के मैच में क्या अर्शदीप चेतुपा की तरह लास्ट बॉल पे छक्का खा जाते हैं या उधर से सिराज करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये एक ऐसी तारीख है, चेतुपा से हमेशा लोग पूछते हैं कि आपके जहन में क्या था, आपने फुल टॉस क्यों डाला। चेतुपा आज मैं भी पूछ ही लेता हूँ
कि वो मतलब आपको कंफ्यूज किया गया था, वो आपके हाथ से बॉल छूट गया, हुआ क्या था? नहीं देखिए, आप बेसिकली एज ए गेंदबाज यॉर्कर ही डालने जाते हैं। हाँ, आप उस समय ना तो आप शॉर्ट डिलीवरी की सोचते हैं ना हार्ड लेंथ की बॉल नहीं सोचते, क्योंकि शारजा जैसी विकेट के ऊपर इतना प्यारा आता है हार्ड लेंथ बॉल कि वो बाहर ही जाएगा स्टेडियम। तो एक ही जगह आप बचती है, या तो आप वाइड होकर करें, लेकिन वाइड आप अगर वाइड हो गई तो और प्रॉब्लम आपके लिए। तो एक बॉल बचती है, वो है यॉर्कर। मगर यॉर्कर आपकी लेंथ ठीक नहीं गई, और देखिए आपके सामने कौन खड़ा था, जावेद मियांदाद, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन, और ये था कि वो क्रीज से 2 कदम आगे थे, वो मुझे नहीं मालूम पड़ा। अपनी तरफ से मैंने यॉर्कर डाला जो फुल टॉस गया, उसके बाद वो हिस्ट्री है। मिड विकेट पे गेंद गई, और मुझे गेंद लगता है तब के इम्पैक्ट का आज तक इम्पैक्ट चल रहा है। पर राजीव सारे impact चेतुपा से की नजर आ रहे। बढ़िया गेंदबाजी की भी तो हमें चर्चा नहीं, करनी हमने चाहिए। किया है, जब वर्ल्ड उन्होंने कप हैट्रिक की हमने बात हैट्रिक की। बनाई, जब वर्ल्ड कप उन्होंने हैट्रिक की माइक बात की। गेटिंग को जिस तरह से बोल्ड किया, डंडा उनका जिस तरह से निकल के बाहर हाँ, गया वो तो इंग्लैंड में। तीनों हमने क्विज में किया। आज भी एक क्विज हम अभी करेंगे, चेतन शर्मा के नाम पे ही करेंगे, और वो क्विज थोड़ी डिफरेंट होगी। हमने पाकिस्तान, क्योंकि कल हमने एक क्विज की थी कि आपने पहली टेस्ट विकेट किसको आउट किया और कैसे आउट किया था। अब आज करते हैं कि पाकिस्तान के कैप्टन तब कौन थे जब चेतुपा को लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा। ये अगर आपने प्रेडिक्ट कर दिया तो फिर ढेर सारे इनाम मिलना तय। क्यों तमन्ना? बिल्कुल, और हमेशा की तरह मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि आप जल्द से जल्द अपने जवाब जो है भेज सकते हैं, और विनर को इनाम भी मिलेगा। और आप अपने जवाब जल्द से जल्द भेजिए। वैसे आपका फीडबैक भी हमें लगातार मिल रहा है क्रिकेट ज्ञान पर, और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि लगातार यहाँ पर क्रिकेट जगत के दिग्गज हम बुलाते रहेंगे, और वैसा ही हम कर रहे हैं। और आज के मैच की प्रिडिक्शंस भी कहीं ना कहीं देखिएगा सटीक बैठेगी। बिल्कुल। और आरसीबी की अगर बात करें वापस, क्योंकि चेतुपा आरसीबी बैटिंग कर रही है इसमें, क्या उनके जहन में चल रहा होगा? बॉलिंग ऑलरेडी वो थोड़े से सस्पेक्ट है, हसरंगा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, सिराज की भी पिटाई हो रही है, हर्षल पटेल उनकी वीक लिंक बन गए, जो एक समय उनके टी20 में सबसे तगड़े गेंदबाज हुआ करते थे। क्या आपको रीजन लग रहा है, क्या वो 15-20 रन एक्स्ट्रा बनाना चाहेंगे मोहाली में, ताकि वो कुशन दे पाए अपने गेंदबाजों को? 100%। और रबाडा खेल नहीं रहे जी, तो रबाडा की जगह कौन गेंदबाजी, देखिए जो मर्जी प्लेयर रबाडा की जगह आ जाए वो रबाडा नहीं बन सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें पंजाब की आपको गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। अर्शदीप के ऊपर का दारोमदार रहेगा, हरप्रीत बरार के ऊपर, इवन गेंदबाजी जब वह करेंगे तो राहुल चाहर भी आप देख सकते हैं कि गेंदबाजी करते आपको नज़र आएंगे। ऑल इन ऑल आपको गेंदबाजी में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। सैम करन ज़रूर है जो जिन्होंने पिछले मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। तो यही कोशिश होगी कि जो एवरेज स्कोर की हम बात करते हैं वो एवरेज स्कोर से 10-20 रन ऊपर ही बनाए आरसीबी, तभी प्रेशर आएगा पंजाब के ऊपर। लेकिन आरसीबी की अपनी परेशानी भी है। ऐसा ना हो कि पहले पावर प्ले को कैच करने में आपके टॉप 3 निकल जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो खाली। रॉबिन, आप भी पढ़ के आए हैं, आपने भी देखा है कि पिछले कुछ मैचों में आरसीबी का बुरा हाल खेल रहे हैं, वो लगातार मेरे को कमांड दे रहे हैं कि मैथन एलिस खेल रहे हैं उनकी जगह। हाँ, तो हमें पता है नेथन एलिस खेले थे, तो हमने टीम देख ली है। नेथन एलिस, आप किस तरह से रॉबिन देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए आपको तेजी से रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए लो स्कोरिंग मैच में हमेशा थोड़ा डर बना रहता है कि दूसरी टीम इजीली चेंज कर लेती है, तो पावर प्ले का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि टी20 में अब आप इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप सेटल हो, फिर उसके बाद बड़े हिटें लगाएं। आपको शुरुआत ही बड़े हिटों से करनी पड़ेगी। वो देखना पड़ेगा विकेट किस तरह से आ रहा है, बॉल पड़ के स्लो तो नहीं आ रहा है। देखिए बैट पे बॉल आना चाहिए, बिल्कुल। तो फिर अगर बैट पे बॉल आएगा तो निश्चित रूप से 50 का हमने टारगेट दिया कि 50+, चेतुपा 50 से नीचे। अब थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा, तो वो 49 बनवा देते हैं। चलो छोड़ो ना, इधर की रही ना उधर की, 49 बनवा 45 बनवा देते हैं। अब तो आर पार हो जाने दो चेतुपा। क्योंकि अब से कुछ ही मिनट बाद यहाँ पर अब पंजाब की टीम गेंदबाजी करती नजर आएगी। पंजाब के लिए नेथन एलिस ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है 2 मैचों में। अर्शदीप एलिस का कॉम्बो किस तरह आप देख रहे हैं, और सैम करन उस लय में नहीं है पाजी जो लय मैंने वर्ल्ड कप में देखा है, तो वो एक वरिंग फैक्टर है। अब एज अ कैप्टन आपके ऊपर प्रेशर भी आ जाता है। हालांकि इससे पहले कप्तानी की और मैच जीत गया, तो थोड़ी सी राहत में जरूर हो गए सैम करन। और सबसे बड़ी बात राजीव आपके सामने ये आती है कि जब आप ब्रेक के बाद गेंदबाज आए, और वो भी इस गर्मी में दोपहर का मैच में, फास्ट बॉलर के लिए आसान नहीं होता। एलिस की आप बात कर रहे हैं, आसान नहीं होगा। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह का
वो रबाडा की जगह अगर आप टीम के अंदर आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप सभी आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर आरसीबी को रोकना है तो कंटेन करना पड़ेगा, रन रोकने बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए, 190 के आसपास टोटल चला जाए, फिर चेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पंजाब के लिए। जी रॉबिन, दो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं बताऊंगा। एक तो मोहाली में जो लास्ट 5 मैच खेले हैं उसमें से 4 मैच जीते हैं पंजाब ने, तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो थोड़ा सा झुकाव जो है पंजाब की तरफ कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ प्रेडिक्शन आरसीबी की हुई है, बट जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब को हो सकता है एडवांटेज हो इस मैच में। नहीं, साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर होता है कि अगर इतने ज़्यादा मैच किसी टीम ने जीते हैं पहले बैटिंग करके या बॉलिंग करके, तो उसका साइकोलॉजिकल तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही रिजल्ट आएगा। वही रिजल्ट है, रिजल्ट क्योंकि चेंज हो जाते हैं, टीम कैसी है कि उस सिचुएशन में पहले टीम कौन थी, अब कौन सी टीम है, कैसे बॉलर हैं, कैसा विकेट का नेचर है, तो सारी चीज़ें ही काउंट करनी पड़ती हैं, तभी उस चीज़ का पता लगता है। राजीव जी, तो वरना कुछ आप भी, क्योंकि गेस्ट वर्क चल रहा है और अब जैसे रॉबिन ने कह दिया, हालांकि पलट जाती हैं चीजें। रॉबिन तो थोड़ा सा लग रहा है आपकी तरफ से ज्यादा वो आज तो पलटेगी। और अगली बार सर जब आप आएंगे ना तो आप सच में आप मेरे मुरीद हो जाएंगे, मेरे गेस्ट वर्क के मुरीद हो जाएंगे। तो देखते हैं लेकिन आप फाइनली आप आरसीबी के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल मैं आरसीबी के इसलिए साथ हूँ। फाइनल कमेंट आप सबके ले लेते हैं जी। मैं आरसीबी के साथ हूँ। पाजी आरसीबी मैं पहले दिन से पंजाब के साथ। हाँ, तो मैं भी तमन्ना के साथ हूँ। मुझे लग रहा है पंजाब अच्छी क्रिकेट खेलेगी, हालांकि कपड़े बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब शर्ट ऐसी पहन ली तो मतलब पंजाब की तरह देखो बराबर के ही है पंजाब और आरसीबी की कलर्स, ज्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल, दोनों लाल जर्सी है, हालांकि डिजाइन में थोड़ा फर्क जरूर है, सोच में थोड़ा फर्क जरूर नजर आएगा तमन्ना, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट बहुत आज शानदार देखने को मिलेगी। आज सुपर थर्सडे का दिन है, माफ कीजिएगा, हम लोग वीकेंड पे चले जाते हैं अक्सर, क्योंकि वीकेंड में 2 मैच होते हैं। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग है, चेतुबा ने मुझे बताया कि हर एक वीक छोड़ के हम थर्सडे को भी डबल हेडर्स खेल होंगे, तो हम वो सारे डबल हेडर जो मैचेस हैं उसके प्री मैच जो तमाम कवरेज है वो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। बिल्कुल, और दोनों पुरानी टीम्स हैं लेकिन दोनों ने अभी तक ट्रॉफी नहीं उठाई है, तो आज देखना होगा कि आखिरकार पंजाब के दहाड़ेंगे शेर या फिर आरसीबी हो जाएगी ढेर। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान, क्योंकि यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।